सुबह की सुनहरी धूप में जब एसपी अनन्या सिंह ने ऑफिस से छुट्टी ली तो मन में केवल एक सादा सी खुशी थी, अपनी छोटी बहन सोनिया की शादी के लिए साड़ी खरीदने की। कामकाजी जीवन की कठोरता के बीच ये दिन उसके लिए मानो ताज़ी हवा का झोंका था। सादी सलवार कुर्ता पहने बिना किसी दिखावे के वो शहर के प्रसिद्ध भैरव साड़ी सेंटर पहुंची। दुकान में प्रवेश करते ही उसने देखा, एक कोने में 2-3 महिलाएं साड़ी देख रही थीं और दुकानदार अपने ग्राहकों को मुस्कुराते हुए साड़ी दिखा रहा था। अनन्या भी पास गई और बोली, भैया ज़रा कुछ नई डिज़ाइन की साड़ियाँ दिखाइए। दुकानदार ने सर से पाँव तक देखा, फिर तिरस्कार भरे स्वर में बोला, पहले बताओ बजट कितना है, यहाँ महंगी साड़ियाँ मिलती हैं, तुम्हारे बस की नहीं होंगी। अनन्या चौंकी, ये अपमानजनक था पर उसने संयम बनाए रखा। भैया पहले साड़ियाँ तो दिखाइए, उसने शांति से कहा। दुकानदार ने नाक भौं सिकोड़ी और कुछ सस्ती साड़ियाँ निकालकर मेज पर फेंक दी। अनन्या ने एक साड़ी पसंद की पर दुकानदार ने झट से कहा, ये 15,000 की है, तुमसे नहीं होगी, चलो निकलो यहाँ से। दुकान में खामोशी छा गई। अन्य ग्राहक हैरान होकर देखने लगे। अनन्या ने दृढ़ स्वर में कहा, ये क्या तरीका है बात करने का। दुकानदार झुल्लाकर बोला, हमारे पास भी टाइम है, यहाँ तमाशा मत करो। उसने पास खड़े चौकीदार से कहा, इसको बाहर निकालो। जब अनन्या ने विरोध किया तो दुकानदार ने पुलिस बुला ली और ये खबर सुनते ही नज़दीकी थाने से दरोगा रघुराज सिंह वहां पहुंचा। रघुराज सिंह भ्रष्ट और घमंडी अधिकारी था जो हमेशा पैसे और रसूख वालों के इशारे पर काम करता था। उसने बिना पूछताछ किए दुकानदार से मिले नोटों को जेब में रखते हुए कहा, चलो थाने चलो, वहीं बताऊंगा तुम्हें कानून। अनन्या ने कहा, आपको पता भी है आप किससे बात कर रहे हैं? रघुराज हंसते हुए बोला, अब तुम मुझे सिखाओगी कानून, चलो हवालात में। थाने पहुंचकर उसने बिना वजह उसे एक गंदी कोठरी में डाल दिया। रात गहराने लगी। मच्छरों की भिन भिनाहट और बदबू के बीच अनन्या शांत बैठी रही। उसका गुस्सा भीतर ही भीतर जल रहा था। वो जानती थी सच्चाई का समय आएगा। अगली सुबह जब थाने का नया चार्ज लेने दरोगा राजेंद्र सिंह आया तो उसने हवालात में बैठी उस महिला की आंखों में कुछ अलग देखा, एक दृढ़ता, एक आत्मविश्वास। उसने विनम्रता से पूछा, मैडम आपसे क्या अपराध हो गया? अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल मैं एसपी अनन्या सिंह हूँ, लगता है तुम्हारे थाने में कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। राजेंद्र सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत रघुराज सिंह को बुलाया लेकिन वो अपनी गलती छुपाने की कोशिश करने लगा। राजेंद्र ने हवालात का ताला खोला और अनन्या से क्षमा मांगी। कुछ ही घंटों में खबर पूरे जिले में फैल गई। भैरव साड़ी सेंटर का मालिक, जिसने सत्ता के बल पर कई निर्दोषों को अपमानित किया था, अब खुद पुलिस के घेरे में था। एसपी ऑफिस पहुंचकर अनन्या ने रघुराज को निलंबित किया और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। महिला एसपी के अपमान पर गिरी गाज। दिन बीतते गए। सोनिया की शादी की तैयारियां फिर से शुरू हुईं, लेकिन भैरव सिंह, जिसे जेल भेजा गया था, बदला लेने की ठान चुका था। उसने अपने गुंडों को भेजा जिन्होंने झूठा आरोप लगाया कि एसपी की बहन ने चोरी की अंगूठी पहनी है। इस अफवाह से शादी में हड़कंप मच गया। लड़की पक्ष की इज्जत दांव पर लग गई। पर अनन्या इस बार झुकने वाली नहीं थी। उसने सबूत जुटाए, कैमरों की फुटेज निकलवाई और साबित कर दिया कि ये सब एक साजिश थी। दोषियों को गिरफ्तार किया गया और शादी शांति से संपन्न हुई। शादी के दिन जब सोनिया ने वही साड़ी पहनी जो अनन्या ने उस दिन खरीदी थी, तो सबकी आंखों में आंसू थे। वो साड़ी अब सिर्फ कपड़ा नहीं, वो सम्मान, संघर्ष और सच्चाई की जीत का प्रतीक बन चुकी थी। समारोह के अंत में सोनिया ने बहन से कहा, दीदी उस साड़ी के साथ आपने मेरा नहीं, पूरे समाज का सम्मान लौटा दिया। अनन्या मुस्कुराई और बोली, कभी भी किसी के पहनावे, रूप या पद देखकर उसका मूल्य मत आंकना। इंसानियत सबसे बड़ा परिचय है।